दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे कि हमारे यूनिवर्स में ही सब कुछ है। हमारे मून और अर्थ भी इसी यूनिवर्स का हिस्सा है और मून हमारे अर्थ का आधा संतुलन संभाले हुए है। और आप लोग तो जानते ही होंगे कि परमाणु बम एक ऐसा हथियार है जो चुटकी भर में एक पूरे शहर को ख़त्म कर सकता है, या 10-15 बम पूरे देश को ख़त्म कर सकते हैं। अगर चांद पर परमाणु बम फोड़े जाए तो क्या होगा और इससे धरती पर क्या असर पड़ेगा? अगर जानना है तो देखते रहिए हमारी वीडियो। और क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। दोस्तों, शायद आप ना जानते हो कि चांद पर एक बार परमाणु बम फोड़ने पर विचार किया जा चुका है। जी हाँ, अमेरिकी एयरफोर्स ने वास्तव में 1950 के दशक में चांद पर परमाणु बम फोड़ने पर विचार किया था, जिसको प्रोजेक्ट A119 के रूप में जाना जाता है। सिंगल परमाणु बम का मून पर बहुत ही कम रिएक्शन होगा। CNN के एक इंटरव्यू में प्रोजेक्ट पर फिजिसिस्ट में से एक लियोनार्ड रिफेल से पूछा गया था कि सच में ये कुछ नुकसान करेगा या चांद को ऑर्बिट से बाहर धकेल देगा। उन्होंने कहा कि सच में हमारे पास इतने परमाणु हथियार नहीं है कि हम ऐसा करने के करीब पहुंच सकें। पॉसिबली चांद को मूव करने के लिए TNT के 10 ट्रिलियन मेगाटन के साथ ऐसा होगा। शायद 10 अरब टन कुछ गंभीर हानि करने के लिए चाहिए। तो दोस्तों, ये बात सुनकर तो आप जान ही गए होंगे कि इंसानों की बस की बात नहीं है मून को तबाह करना। तो ऐसी क्या चीज़ है जो मून को तबाह कर सकती है? किसी में है इतनी ताकत? जी हाँ, एक मरते हुए तारे में है इतनी ताकत, जिसे हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। वो मरता हुआ तारा लास्ट में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट के रूप में उभरता है, जिससे उसके आसपास आने वाली सारी चीज़ें एकदम नष्ट हो जाती हैं। अगर हमारे चांद के पास भी ऐसा कोई सुपरनोवा होता तो शायद हमारा चांद नष्ट हो सकता था, लेकिन नहीं, हमारे चांद के आसपास ऐसा कोई सुपरनोवा नहीं है। वैज्ञानिकों की एक खोज में पता चला है कि हमारे मून के पास ऐसा कोई भी सुपरनोवा नहीं है जो कि हमारे मून को हानि पहुंचा सके। लेकिन किसी कारण से अगर हमारा मून तबाह हो जाए तो क्या हमारे अर्थ पर इससे कोई नुकसान होगा? जी हाँ, हमारी पृथ्वी पर इसके बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे। जैसे कि पहला, हमारी धरती पर टाइड वेव यानी ज्वार भाटा ख़त्म हो जाएगा। आप अब भी नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ। ओशन के पानी को ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार यानी टाइड कहते हैं, और ओशन के पानी को नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा यानी एब कहते हैं। साधारण अक्षर में कहूँ तो हमारी धरती के समुद्र में लहरें उठना बंद हो जाएंगी। हमारी धरती के समुद्र एकदम ठप पड़ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ज्वार भाटा नाम की बला कहाँ से आ गई? जी, ये पहले से ही है। चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी है वो हमारे समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचती है, और सूरज भी यही काम करता है। लेकिन सूरज हमारे पृथ्वी से ज़्यादा दूर है, इसलिए उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमारे समुद्र को ज़्यादातर चांद ही संतुलन में रखता है। अगर चांद ही ख़त्म हो जाएगा तो सारा समुद्र का संतुलन सूरज के पास चला जाएगा, जो कि बहुत ही विनाशकारी बात होगी। पूरी पृथ्वी के सागरों में तूफान उठने लगेंगे। दूसरा प्रभाव, अगर चांद ना होता तो दिन होता छोटा। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर चांद ना होता तो जो हमारा दिन 24 घंटे का है वो 6 या 10 घंटे का होता। कहना मुश्किल है कि कितने घंटे का होता, लेकिन अंदाजन 6 या 10 घंटे का होता। इसका कारण है ज्वार भाटा। जी हाँ, ज्वार भाटा की वजह से हमारी पृथ्वी की स्पीड कंट्रोल में रहती है। दोस्तों, एक रिसर्च में सामने आया है कि जब चंद्रमा बनना शुरू हुआ था तभी इंसानी जीवन पनपना भी शुरू हुआ था। इसका मतलब ये है कि अगर चांद नहीं होता तो हमारा जीवन भी नहीं होता। खैर छोड़िए, आप घबराइए मत, चांद था, है और रहेगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।